Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए, राजनीति में चीजें अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जिनसे 12 साल चुनाव लड़ रहा हो साथ हैं। नहीं, सुरेश राणा मेरे चुनाव प्रचार करके गए हैं परसों और संजोई करके गए, पहले नहीं आए। नहीं, वो एक्चुअली उसकी विधानसभा मेरे लोकसभा का हिस्सा नहीं, उनकी बरेली ड्यूटी थी। परसों वो एक मीटिंग को संबोधित करके गए और संगीत से भी मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं पार्टी में रहते हुए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन सबने बैठा कर दूर करा दिए थे। दूर हो गए हैं या अभी भी कुछ दिल? कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद है, राजनीति में आपस में होते रहते हैं और दूर होते रहते हैं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। बालियान जी, कितनी सीटें इस बार मिलेंगी? देखो, सच बोल लूं तो अभी तो पश्चिम की आसपास की सीटों का अंदाजा है। 8 सीटों पे है चुनाव। हाँ, ये तो सारी आ रही है, इनका आइडिया सबका है। यहाँ मैं लगातार आता रहता हूँ, जाता हूँ। ये पक्का मान लीजिए 8 की 8 सीट यहाँ से हम जीत के जाएंगे। पश्चिम की हवा चलेगी, पछुआ हवा बड़ी अच्छी हो, किसान के लिए बहुत लाभदायक होती है, कीड़े मकोड़े सब मर जाए। और जब पश्चिम से हवा चलती है, पूरा में जाते जाते आंधी बन जाती है। तो पश्चिम की हवा तो ये चलनी है, 8 की 8 सीटें हम जीतेंगे। ये जो 400 पार का नारा है, क्या वो पूरा हो जाएगा? उसकी शुरुआत क्या पश्चिम से होगी? जी, हमेशा पश्चिम ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ का जो मिजाज है वो इसी तरह का है और हम एग्रेसिवली साथ देते हैं। यहीं से मैसेज जाएगा और 400 के आंकड़े को पार कराएगा। पिछली बार इन 8 सीटों में से 2 सीटें जो हैं, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, ये सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार गई थी। देखिए, उसका बड़ा कारण था कि बसपा, सपा, लोकदल, कांग्रेस सब साथ थे। बसपा का अपना वोट बैंक आज भी है और बसपा इस बार अलग चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है। तो समीकरण कितने चेंज हुए हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। पिछली बार बड़ी टाइट फाइट मिली थी आपको चौधरी अजीत सिंह से। अब उनका देहांत हो गया है, उनके बेटे जयंत वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, यानी जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए। हाँ, ये बात ठीक है। जिनसे 10-12 साल लगातार आमने सामने चुनाव रहा, हम वो दोस्त हैं, हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व का फैसला था, उससे एक अच्छा भी हुआ कि हर गांव में जो डिवीजन था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता बहुतायत में मिलते हैं, वो डिवीजन समाप्त हुआ है। सब लोग एक हुए, गांव के गांव एक हैं, झगड़े भी समाप्त हो रहे हैं, सामाजिक पंचायतें भी शुरू हैं। नहीं भाई, आपस में निपटा हो, राजनीतिक मत घसीटो। तो इसका एक बड़ा सामाजिक फायदा भी इस गठबंधन का हुआ है। जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए अब पार्टी में, चाहे वो संगीत सोम हो, सुरेश राणा हो, जिनके साथ संजीव बालियान ने राजनीति शुरू की, अब वो संजीव बालियान के खिलाफ नजर आते हैं। देखिए, राजनीति में चीजें अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जिनसे 12 साल चुनाव लड़ रहा हो साथ हैं। नहीं, सुरेश राणा मेरे चुनाव प्रचार करके गए हैं परसों और संजोई करके गए, पहले नहीं आए। नहीं, वो एक्चुअली उसकी विधानसभा मेरे लोकसभा का हिस्सा नहीं, उनकी बरेली ड्यूटी थी। परसों वो एक मीटिंग को संबोधित करके गए और संगीत से भी मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं पार्टी में रहते हुए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन सबने बैठा कर दूर करा दिए थे। दूर हो गए हैं या अभी भी कुछ दिल? कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद है, राजनीति में आपस में होते रहते हैं और दूर होते रहते हैं, कोई बड़ी बात। लेकिन क्षत्रिय समाज वो बहुत विरोध कर रहा है पश्चिम के अंदर। उनका एक संगठन विरोध कर रहा है। हर समाज के बहुत से संगठन हैं, आप देख लीजिए। आपको मुजफ्फरनगर में पता नहीं कितनी जाट महासभा मिलेंगे, उनका एक संगठन विरोध कर रहा है। और मुझे कई बार ये लगता है कि किसी को मैंडेट नहीं दिया लोगों ने कि मेरा नाम लेके विरोध करोगे इस जाति का। समाज बहुत बड़ा है, वो अपनी तरफ से तो विरोध कर सकते हैं, उनको लोकतंत्र में आजादी है, लेकिन किसी दूसरे की जिम्मेदारी शायद मुझे लगता नहीं ली जा सकती। आम जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा इस बार। मैं क्योंकि पिछली बार संजीव बालियान का जो मार्जिन था वो 6000 से कम वोटों का था। पश्चिम में कई ऐसी सीटें थी जो बहुत कम मार्जिन से जीते, चाहे वो मेरठ हो, आपकी सीट है, या ये कहें कि कैराना में भी जो मार्जिन था सारी जगह पे 20,000 के अंदर सिमट गए थे। जी। जीत का मार्जिन था। क्या इस बार कुछ मार्जिन बढ़ेंगे? इस बार लाखों से शुरुआत होगी, लाख से ऊपर चलेंगे मामला, देखना। हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, संजीव बालियान इस बार चुनाव हार रहे हैं। देखिए जी, उनका 5वां चुनाव है लगातार लोकसभा का, हर बार चुनाव लड़ते हैं, 60-70 हजार वोट हर बार ले लेते हैं, बड़ी बात है। देखो, अब ये है कि उनके बारे में क्या कहूं, बड़े बहुत हैं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप समझ सकते हैं 5 रिजल्ट के बाद क्या होगा। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटों पे जो है वो सिमट जाएगा एनडीए। खुद लड़ना नहीं चाहते,
खुद लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे बेचारे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, बिहार है, खुद एक बार उत्तर प्रदेश में छोड़ के चले गए सारा परिवार, और हमें बता रहे कि हम सिमट जाएंगे। बस इससे मजाक की बात क्या हो सकती है। अखिलेश कहते हैं कि गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक जो है हम ही हम है, बाकी कोई नहीं है। गाजियाबाद में ज्यादा नहीं, मुझे जहां तक उम्मीद है 6-7 लाख वोटों से हारेंगे। पिछली बार भी 6 लाख के करीब हारेंगे। अगर कोई 7 लाख वोट से एक लोकसभा में हार के कह रहा है हम ही हम है, और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो ईश्वर ज्ञानदेव से। अंतिम किस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 साल की? प्रो इनकम्बेंसी मोदी जी ने एक चीज बनाई है, नहीं प्रो इनकम्बेंसी, जो पहले नहीं होती थी। 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप दिल्ली से आए हैं आज सड़कों पे घूमना मुजफ्फरनगर की, आप तो 2014 में भी आए थे दंगों में, और आप देखना बिजली भी आ रही है। 12 में भी आया, 14 में भी आया, 17 में भी आया। बिजली, सड़क, पानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अब मुजफ्फरनगर जनपद में उनकी स्थिति आप देखना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुजफ्फरनगर जिले का है उसको आप देखना, ये बदलता हुआ शहर है साहब। लैंड ऑर्डर शानदार है। मेरे हरियाणा मित्रों कहते होंगे ब्रो, हमें कहते थे क्रिमिनल की बात कहते थे, मैं कहा भाई आपसे अच्छा लैंड ऑर्डर हमारा है हरियाणा से। तो इतनी अच्छी लैंड ऑर्डर है, इतना अच्छा वो है, हर वर्ग संतुष्ट है, तो मुझे नहीं लगता कहीं। ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिनका ये कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और पिछली बार जो कमियां रह गई थी वो पूरी होंगी और 1 लाख से ज्यादा मार्जिन के साथ वो चुनाव जीतने जा रहे हैं।